मजाक करने का काम किया। पूरे देश में शिक्षकों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो टीईटी परीक्षा होती है और टीईटी के बाद उनकी नियुक्ति हो जाती है, ट्रेनिंग जो शिक्षक रहते हैं। अब ये बीपीएससी बहाली कर दिए। बीपीएससी बहाली में अभी तक जो 2 महीने में इनके विज्ञापन निकला है, विज्ञापन में 8 संशोधन हो चुके हैं और इन्होंने डोमिसाइल नीति को समाप्त करके देश के कोई भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकता है, नहीं होती है। तो ये शिक्षा मंत्री हमारे लिए कह सकते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री एक हास्यास्पद बयान है उनका, और उनको इस चीज का नहीं है। बिहार के प्रतिभा के साथ और बिहार के नौजवानों को प्रतिभा को कुचलने का और उनको प्रताड़ित करने का काम है। बिहार मजदूर पैदा करने वाला राज्य नहीं, बिहार एक मेधावी लोगों का राज्य है। इसका आंदोलन हम पूर्व से करते आ रहे हैं और मानसून सत्र में हम लोगों का आंदोलन विधानमंडल में भी होगा। इसके लिए हम न्यायालय में भी जा चुके हैं और न्यायालय में भी हमारी बात चल रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द फैसला हमारे फेवर में आएगा। सरकार इस मामले को लेकर भी न्यायालय जाएंगे? बिल्कुल, इस न्यायालय लेकर के हम लोग न्यायालय, कुछ संगठन गए भी हुए हैं और हम लोग भी जाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक फैसला आया है बिहार सरकार का, जिसको लेकर बवाल शुरू हो गया है अभी से। बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी शिक्षक बन सकते हैं। बिहार में सरकारी शिक्षकों की जो नियमावली है, नियुक्ति प्रक्रिया है, उसमें एक तरह का बदलाव किया है राज्य सरकार ने और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी दरवाजा खोल दिया है। इसको लेकर शिक्षक संगठनों में नाराजगी है। हमारे साथ बिहार परिवर्तनकारी कल्याणकारी शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा हैं। मिश्रा जी, बताइए, इतनी नाराजगी क्यों है, आपत्ति क्यों है? बिहार के शिक्षकों के साथ सरकार ने क्रूर मजाक करने का काम किया। पूरे देश में शिक्षकों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो टीईटी परीक्षा होती है और टीईटी के बाद उनकी नियुक्ति हो जाती है, ट्रेनिंग जो शिक्षक रहते हैं। अब ये बीपीएससी बहाली कर दिए। बीपीएससी बहाली में अभी तक जो 2 महीने में इनके विज्ञापन निकला है, विज्ञापन में 8 संशोधन हो चुके हैं और इन्होंने डोमिसाइल नीति को समाप्त करके देश के कोई भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन बिहार के जो बेरोजगारों को इन्होंने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था, वो कहाँ चला गया? जब पूरे देश के अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे तो बिहार के 4.5 लाख शिक्षक, बिहार के बेरोजगार 8.5 लाख और बिहार के जो अभ्यर्थी परीक्षा दे करके इंतजार करें, उसके बाद पूरे देश के अभ्यर्थी जब इसमें शामिल हो जाएंगे। और सीटें कितनी है हमारे यहाँ? तो 78,000। तो अब बताइए कि 78,000 सीटों पे आप 78 लाख लोगों को बहाली के लिए, परीक्षा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ये कितना घनघोर क्रश किया जा रहा है शिक्षकों को। और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो है बेरोजगार हैं, सड़क पे आंदोलनरत थे 4 सालों से। सरकार उनके साथ बिल्कुल दोयम दर्जे का और बदले की भावना से प्रेरित होकर के कार्य करती हुई प्रतीत होती है। नहीं, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं योग्य शिक्षक आएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री को इस बात का भान ही नहीं है कि हाई स्कूल में जो शिक्षक की बहाली होती है उसके लिए एसटीईटी की परीक्षा सिर्फ बिहार में होती है, अदर किसी स्टेट में नहीं होती है। तो आपके यहाँ जो भी शिक्षक अदर स्टेट से आने वाले हैं, अगर आते हैं तो वो प्राइमरी सेक्शन के होंगे। तो आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि आप हाई स्कूल के शिक्षक नहीं बुला सकते हैं अदर स्टेट से, क्योंकि वहाँ विषयवार शिक्षक की परीक्षा ही नहीं होती है। तो ये शिक्षा मंत्री हमारे लिए कह सकते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री एक हास्यास्पद बयान है उनका, और उनको इस चीज का नहीं है। बिहार के प्रतिभा के साथ और बिहार के नौजवानों को प्रतिभा को कुचलने का और उनको प्रताड़ित करने का काम है। बिहार मजदूर पैदा करने वाला राज्य नहीं, बिहार एक मेधावी लोगों का राज्य है। इसका परिणाम आप भी देखते हैं, पूरे दुनिया देखती है कि बिहार के नौजवान कितने प्रतिभाशाली हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार के प्रतिभा पर सवाल उठा करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। तो जिस तरीके से क्या दुष्प्रभाव देख रहे हैं इस पूरे फैसले पर? इस फैसले पे तो सबसे ज्यादा शिक्षकों को प्रताड़ित ना हो रही है कि शिक्षकों के हक अधिकार को छीनने का काम किया गया है। हम बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षक अपने राज्य कर्मी की मांग बिहार सरकार से लगातार कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने हमारे मांग को न पूरा करके हमारे खिलाफ साजिश रच रही है। और पूरे देश में कहीं भी बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली नहीं होती है, कहीं भी कमीशन से बहाली नहीं होती है। वहां सिर्फ सीटीईटी और टीईटी के द्वारा शिक्षकों की बहाली होती है। बिहार में इस तरह का शिगुफा छोड़ करके एक न बहाली करना है और न
न शिक्षकों को राहत देने की बात है, न रोजगार देने की बात है बेरोजगारों को। ये सिर्फ एक छलावा है, एक राजनीतिक स्टंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भारत के प्रधानमंत्री बनने का सपना जो है वो पूरा करने के लिए एक राजनीतिक स्टंट ही समझ में आता है। शिक्षक संगठनों की नाराजगी है, ये बात सिर्फ नाराजगी तक सीमित है या आगे भी कोई प्लान है, कोई रणनीति है? अगर नाराजगी इतनी है इस पूरे मामले को लेकर तो देखिए, सड़क पे आंदोलन हम पूर्व से करते आ रहे हैं और मानसून सत्र में हम लोगों का आंदोलन विधानमंडल में भी होगा। इसके लिए हम न्यायालय में भी जा चुके हैं और न्यायालय में भी हमारी बात चल रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द फैसला हमारे फेवर में आएगा। इस सरकार मामले को लेकर भी न्यायालय जाएंगे? बिल्कुल, इस न्यायालय लेकर के हम लोग न्यायालय, कुछ संगठन गए भी हुए हैं और हम लोग भी जाने वाले हैं। ये मामला न्यायालय में जाएगा और इस किसी भी स्थिति में बिहार के छात्रों की, बिहार के बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों की और नियोजित शिक्षकों की हक हकूक को कुचलने का काम जो सरकार कर रही है उसको पूरा नहीं होने देंगे। इसके लिए वो लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कमर कस के तैयार है। तो चलिए, हमारे साथ आनंद मिश्रा थे, बिहार प्रारंभिक शिक्षक कल्याणकारी संघ के प्रदेश महासचिव हैं। और जिस तरीके का एक फैसला आया है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव उसको कहें, नई नियुक्ति प्रक्रिया जिसको कहें, जिसमें दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी रास्ता खुला छोड़ा है बिहार की सरकार ने और ये कहा है कि नहीं, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी बिहार की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, बिहार में आकर शिक्षक बन सकते हैं। उसको लेकर शिक्षक संगठनों में नाराजगी है और किस तरह की नाराजगी है आपने देखी है। कोर्ट जाने की तैयारी, आंदोलन की तैयारी। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।